स्प्यूरियस गुड्स, डुप्लीकेट प्रोडक्ट, बिस्लेरी का बिलसेरी, लेस का लेक्स, किटकैट का किरकिर, कुरकुरे का टूटुरे, एटसेट्रा एटसेट्रा. चलो हाँ बराबर बराबर, वेरी गुड. चलो आगे बढ़ते हैं अभी अपन. सो एज आई डिस्कस्ड अर्लियर कि आज के लेक्चर में हमको पढ़ने का है कंज्यूमर राइट्स, अधिकार, उपभोक्ता के अधिकार, उपभोक्ता अधिकार, हक. ओके. लेकिन बहुत डिटेल मैनर में तुमको कल मैंने समझाया था कि अगर कस्टमर के कुछ राइट्स है, कंज्यूमर के कुछ राइट्स है, तो राइट्स के साथ में उसके पास और क्या चीज है. अगर कस्टमर्स को, कंज्यूमर को कुछ राइट्स दिया जा रहा है, राइट्स दे रहे हैं उनको, राइट्स आर गिवन, देन अलोंग विद दोस राइट्स समथिंग इज देयर. क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो आज के लेक्चर में दोनों पढ़ेंगे. हम कस्टमर के राइट्स भी पढ़ेंगे, कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पढ़ेंगे. ऐसा कल के लेक्चर में इन योर लैंग्वेज, इफ आई टेल यू कि आपके लैंग्वेज में बोले तो कल थोड़ा सा डोज मिला था आपको. बचपन में मिलता है ना वैक्सीनेशन, छोटे छोटे टाइम के टाइम पे डोज, तो कल थोड़े दिन के बाद में बड़ा सा डोज मिला था. ओके. मतलब ऐसा बीच बीच में डोज मिलते रहेगा, मालूम भी नहीं पड़ेगा तुमको. तो कंज्यूमर राइट्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कंज्यूमर राइट्स. माय डियर फ्रेंड्स, इसको मैं 5 स्टार मार्क कर रहा हूं, आप लोग भी मार्क करके रखो. मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये चैप्टर. जब आप पढ़ोगे तब ये चैप्टर पढ़ने के टाइम पे पहला ये क्वेश्चन को हाथ लगाने का, राइट्स ऑफ कंज्यूमर को. देखो मैं ये नहीं बोल रहा 100% इसमें से ही आएगा, 100% आएगा. मोस्ट इंपॉर्टेंट का मतलब आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट का मतलब आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट का मतलब आ सकता है. डजंट मीन कि 100% आएगा ही आएगा. तो इसकी भी कुछ हिस्ट्री है. स्क्रीन पे कोई दिख रहा है, मिस्टर JF कैनेडी, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, दैट टाइम प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, JF कैनेडी declares certain rights of consumers on 15th March 1962. डेट याद रखना. वेरी फर्स्ट टाइम 15th March 1962 को कस्टमर के सर्टन राइट्स डिक्लेयर किए थे. किसने? प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, JF कैनेडी, दैट टाइम प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्रेसिडेंट. 15th March 1962, 1962. एंड दिस डे is known as World Consumer Right Day. याद रखना, World Consumer Right Day. Certain rights of consumer on 15th March 1962, which is also known as World Consumer Right Day. किसने इसको डिक्लेयर किया? तो JF कैनेडी, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए. सर्टन राइट्स डिक्लेयर किया कभी? 15th March 1962. वो डे को हम लोग कौन से डे में, वो डेट को कौन से डे में सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे. व्हाट इज द राइट्स ऑफ कंज्यूमर? इसका मीनिंग क्या? व्हाट इज द राइट्स ऑफ कंज्यूमर? प्रोटेक्ट कंज्यूमर फ्रॉम बीइंग चीटेड बाय सेल्समैन, मैन्युफैक्चरर एंड शॉपकीपर. तो राइट्स ऑफ कंज्यूमर का सिंपल मीनिंग, प्रोटेक्ट कंज्यूमर फ्रॉम बीइंग चीटेड बाय सेल्समैन, मैन्युफैक्चरर and shopkeeper. Manufacturer and shopkeeper, that is the rights of consumer. Okay, so rights of consumer, very first time declared by, certain rights declared by JF Kennedy, president of USA, on 15th March 1962, which is also celebrated as World's Consumer Right Day. याद रखना, ये डेट को काहे के लिए मैं इतना स्ट्रेस दे रहा है, क्योंकि आगे मालूम पड़ेगा तुमको, ये इसको लेके भिड़ेंगे तुम. चलो ठीक है. तो राइट्स ऑफ कंज्यूमर, राइट्स ऑफ कंज्यूमर, तो पहला पॉइंट है राइट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस. राइट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस. एज यूजुअल हम लोग ने देखा है, एज पर दिस राइट ऑल कंज्यूमर आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस.
सच एज ब्लैक मार्केटिंग, ये तो तुमको पता है। प्रॉफिटेरिंग मतलब अननेसेसरी प्रॉफिट कमाने के चक्कर में क्वालिटी कम करते हैं, कॉस्ट बढ़ा देते हैं, एटसेट्रा, सॉरी सेल्स का भाव बढ़ा देते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, दैट इज अ प्रॉफिटेरिंग। ओके, प्रॉफिटेरिंग। फिर उसके बाद में फॉल्टी वेट्स, याद करो नायक मूवी, नायक मूवी, such as, sorry, weights, measures, exorbitant price, adulteration, etc., etc. So these are unfair business practices. Okay. So my dear friends, अगर ध्यान दो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, प्राइस बढ़ाने के चक्कर में और अगर अपना इनकम बढ़ाने के चक्कर में क्या करते हैं उन लोग, एक्स्ट्रा प्रॉफिट, ब्लैक मार्केटिंग, फिर उसके बाद में फॉल्टी प्राइस, फिर अगर मैं बोलूं तो अननेसेसरी स्कैरसिटी करके प्राइस बढ़ाने को स्टार्ट कर सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो ये सब क्या है, अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस है। और ये अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट में इनको क्या मिला हुआ, राइट्स मिला हुआ है, राइट मिला हुआ है कि भाई यू कैन सू अ केस। तुमको पता है अभी फॉर एग्जांपल एमआरपी, एमआरपी इतना रुपए है और तुम्हारे पास से 10 रुपए ज्यादा मांग रहा है, तो यू हैव अ राइट टू कंप्लेन। आपको ये राइट्स मिलता है कि अगर कोई पर्सन एमआरपी से ज्यादा पैसा ले रहा है तो तुम्हारे पास राइट्स है, आप कंप्लेन कर सकते हो। बट हम लोग छोड़ देते हैं, जाने दो, जाने दो, क्या करने का। अडल्टरेशन, मिक्सचर, जैसे फॉर एग्जांपल तारक मेहता, तारक मेहता दूध के अंदर क्या मिलाता था, डिटर्जेंट पाउडर, केमिकल, बराबर है, दूध में पानी, बराबर है। एक्सॉर्बिटेंट का मतलब हाईली प्राइसेस, अननेसेसरी प्राइस में इंक्रीज, समझा क्या? किधर गए हेजल, आपको समझा वो अडल्टरेशन? ओके चलो, सेकेंड राइट है राइट टू चूज, वेरी इंपॉर्टेंट। इधर कुछ शॉपकीपर्स भी बैठे, बच्चों देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे शॉपकीपर्स भी बैठे, उन लोग फुकड़ का मेरे को गाली मारते रहेंगे। आप शॉप पे जाओ, आपको शॉपकीपर इंफॉर्मेशन वगैरह देता रहेगा, शॉपकीपर इंफॉर्मेशन वगैरह देता रहता है, ये प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट, हमारा ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, जिसपे ज्यादा कमीशन मिलता है ना उसके साइड में आपको इन्फ्लुएंस करने को स्टार्ट करता है। बट ही डज नॉट हैव अ राइट कि आपको कंपलसरी बोले मैं भाई ने बोला ना तो ये परचेस करने का, भाई ने बोला मतलब बात खत्म, मैंने बोला यही परचेस करने का तो ये परचेस करने का। तो शॉपकीपर कैन नॉट प्रेशराइज देयर कस्टमर्स, इट्स अ फ्रीडम ऑफ कस्टमर, कस्टमर को ये फ्रीडम मिला है कि कस्टमर अपने अकॉर्डिंगली कोई भी प्रोडक्ट चूज कर सकता है। लॉट्स ऑफ वेराइटीज आर अवेलेबल, वो कोई भी वैरायटी में उसकी जो मर्जी है वो अपने मर्जी के हिसाब से क्या करे, परचेस कर सकता है, अपने मर्जी के हिसाब से परचेस कर सकता है। नॉट ओनली गुड्स पढ़ाई बट के लिए सर्विसेज। मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का नॉट साथ। ओनली गुड्स बट सर्विसेज ऑल्सो, फॉर एग्जाम्पल टूरिज्म। अभी मैं अगर बात करूं, रेलवे में आप टिकट बुक करते हो तो आप अपने मर्जी से ट्रेन बुक करते हो, अपने मर्जी से ट्रेन बुक करते हो कि रेलवेज आपको बोलते कि नहीं यही ट्रेन में सफर करने का आपको, अपने मर्जी से, बराबर है। आप खाली क्या करते हो, सर्च करते हो तो उधर पे वेरियस ऑप्शन आते हैं, अब आपको जो मर्जी हो मर्जी के हिसाब से आप क्या करो, सिलेक्ट करो। अभी इतने सारे एलआईसी वाले आते हैं, इतने सारे एलआईसी वाले आते हैं, 10 बार फोन आएगा जब कुछ आएगा, बट आफ्टर आफ्टर गुड स्टडी, आफ्टर डिटेल स्टडी, आपको जहां से लगता है वहां से आप क्या कर सकते हो, इंश्योरेंस पॉलिसी निकालते हो। अभी मेरा खुद का फ्रेंड, मैं आपको बोलता हूँ, मेरा खुद का फ्रेंड हर एक महीना में फोन करके परेशान करता है, एलआईसी निकाल, एलआईसी निकाल, एलआईसी निकाल, ऐसा टॉर्चर करता है ना पूछो मत। मेरी मर्जी नहीं लेने का उसके पास से,
मैंने क्या किया, मेरे एक पहचान वाले सर थे, उनके पास से मैंने पॉलिसी निकाल के 1 महीने में खत्म भी कर दिया। सो इट्स माय ओन चॉइस। मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि कोई सर्विस प्रोवाइडर, गुड्स प्रोवाइडर ऐसा नहीं बोल सकता कि भाई मेरे पास से ही परचेस कर, मेरे से ही तू पॉलिसी ले, मेरे से ही तू गुड्स परचेस कर, ऐसा कोई नहीं बोल सकता, कोई भी नहीं बोल सकता। ओके, द चॉइस अवेलेबल to Indian consumers across the basket of goods and services have multiplied, like telecom communication, travels and tourism, banking, electronics, fast moving consumer goods, FMCG, etc. According to this right, देखो ये ना ऑब्जेक्टिव्स में सब आता है बच्चों। According to this right, consumer should given full freedom to select an article, ये ऑब्जेक्टिव में आता है, article as per his requirement, liking, purchasing capacity। अभी आपका उतना बजट ही नहीं है और आपको फोर्स कर रहा है परचेस करने के लिए, बराबर है। अब मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, छोटा सा बहुत मजेदार एग्जांपल है। तुम बोलेंगे क्या है सर, अभी मेरा ना वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या, वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या? नहीं, ठीक है, चलो अभी एक मजा सा एग्जांपल देता तुमको। अभी मेरा ईयरफोन का रफ एंड टफ यूज होता है, मेरा रफ एंड टफ यूज होता है, बराबर है, रफ एंड टफ यूज होता है। तो कभी भी इधर भी फेंक दिया, कुछ भी किया, कभी सोया है तो इधर से खींचा उधर से खींचा। अपने पास इधर कल्पेश है, कल्पेश को मैंने इतना ही बोला, देख भाई मेरे ईयरफोन्स बहुत टूटते हैं, बहुत मेरा खर्चा होता है, तू मेरे को ना काम चलो 50 रुपया 60 रुपया 70 रुपया वाला मेरे को एक लाके दे दे, जिससे मेरा काम का खाली गाना सुनने का, कभी टाइम मिला तो, अदरवाइज नहीं। रफ एंड टफ यूज के लिए महंगा लेगा, टूट जाएगा, फुकट का हार्ट अटैक आ जाएगा, इससे अच्छा मेरे को सस्ता वाला दे। अब कल्पेश मेरे ऊपर प्रेशर डाल सकता है कि नहीं नहीं मैं आपको 200 वाला ही देगा, नहीं नहीं मैं आपको 500 वाला देगा। कल्पेश को एक फटकाएगा, मैं कल्पेश को एक फटकाएगा, प्रेशर डालेगा मेरे पे, मेरे को बोलेगा तू जबरदस्ती खरीदने को, नहीं इट्स माय चॉइस। वो सुनाएगा ना फेमस डायलॉग, इट्स हर चॉइस। आगे मत बोलना, आगे मत बोलना, फेमस डायलॉग सुना होगा तुम लोगों ने, इट्स हर चॉइस, बराबर है। हाँ ठीक है, बस सुना है ना, ठीक है ठीक है ठीक है, बस 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 बस, दैट इज द राइट टू चूज, यही अपना राइट टू चूज। भाई हमारा राइट से हम कुछ भी कर सकते हैं। द राइट टू चूज इज रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमी। एज पर दिस राइट द सेलर कैन नॉट कंपेल, कंपेल मतलब फोर्स, कंज्यूमर टू बाय पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड हेंस मोनोपोली इज प्रिवेंटेड। मोनोपोली का मतलब क्या होता है, मैं ही सब कुछ है, मेरे को ही सब कुछ आता है, मेरे पास ही सब कुछ है, दैट इज कॉल्ड एज मोनोपोली। उसको मोनोपोली बोलते हैं कि ये प्रोडक्ट मेरे पास ही, मेरे पास से ही तुमको परचेस करने का, और किधर तुम जा नहीं सकता। सो राइट टू चूज सिंपल है, freedom to select an article as per the liking and purchasing capacity, that is a right to choose. Next है right to consumer education. Now point is that majority of people, even India के अंदर बोले तो 80% लोगों को पता नहीं है we have a consumers right या rights of consumers. Even they are educated but they are uneducated in case of consumer education, उनको मालूम ही नहीं है, they are not aware about their rights कि भाई ऐसा भी कुछ होता है, अच्छा ऐसा भी कुछ होता है, यस। सो देयर इज अ नीड ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन। सो जब भी आप दिसंबर की या महीने पे वहां पे देखो, जब इंडिया में कंज्यूमर डे होता है, जब सेलिब्रेट करते हैं, तो वहां पे टीवी पे ऐड होता है, जागो ग्राहक जागो, कैंपेन आता है, जागो ग्राहक जागो। कभी कभी आप देखो कुछ एनजीओ रोड पे निकलते हैं, रोड पे निकलते हैं, ग्राहक नहीं उपभोक्ता और ग्राहक ऐसा सब बड़े बड़े बैनर लेके। क्यों, रीजन क्या है, because they want to aware people about the rights of consumer, राइट्स ऑफ कंज्यूमर उनका मेन मोटिव है कि कंज्यूमर को बताना, बिकॉज कंज्यूमर को पता ही नहीं है कि ये सब हमारे राइट्स है, और राइट्स पता होने के बाद में भी हम कुछ नहीं करते। ओके, एवरी कंज्यूमर हैज अ राइट टू नो अबाउट कंज्यूमर्स राइट्स एंड सॉल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम। दिस राइट क्रिएट्स कंज्यूमर अवेयरनेस, एन अवेयर कंज्यूमर कैन मेक रैशनल चॉइस ऑफ गुड्स। सर रैशनल का मतलब क्या, रैशनल का मतलब सिंपल बोले तो लॉजिकल, लॉजिकल choice of goods and services and protect his rights and interest from exploitation of unscrupulous businessman। सर इसका मतलब क्या होता है, ये वर्ड का मतलब आप लिख के रखो अनएथिकल। अगर मैं इसको शुद्ध हिंदी में बोलूं ना, शुद्ध हिंदी में खतरनाक वर्ड है, बेशरम, अनस्क्रिपुलस,
अनस्क्रिपलस, बेशरम बिजनेसमैन, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना भी खाचा मारते, कितना भी वजन मारते, कितना भी काटा मारते, कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो हिंदी में एक प्रॉपर वर्ड होता है, क्या ये वाला फिर से क्या, क्या ये वाला तेरा वाला मेरा वाला, चलो अनस्क्रिपलस। अनस्क्रिपलस मतलब अनएथिकल, अनएथिकल। सिंपल सी बात है, कंज्यूमर एजुकेशन क्या उसका मेन मोटिव क्या है, मेन मोटिव क्या है, टू अवेयर राइट्स ऑफ कंज्यूमर, टू राइट्स ऑफ कंज्यूमर टू। अभी सपोज फॉर एग्जांपल तेरे को पता है तेरे राइट्स क्या है, कंज्यूमर राइट्स क्या है, तो तू प्रोडक्ट परचेस करेगा एंड प्रोडक्ट उसके अकॉर्डिंगली परचेस करेगा। एंड अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो तू सामने दुकान वाले को धमका भी सकता है, बराबर है, प्राइस ज्यादा लिया, कुछ लिया। तो अगर तेरे को कंज्यूमर्स राइट्स पता है तो सामने वाला तेरे साथ चीटिंग नहीं कर सकता। अगर कंज्यूमर राइट्स पता है, सामने वाला तेरे साथ चीटिंग नहीं कर सकता। इसका फेमस एग्जांपल है, हम लोग है ना थर्ड ईयर में बता रहा हूँ, थर्ड ईयर में हम लोग लेक्चर्स अटेंड कर रहे थे, टैक्स का लेक्चर था, मतलब थर्ड ईयर मतलब मैं जब स्टूडेंट था टीवाई बीकॉम में, तब सर ने ये स्टोरी बताई थी, ध्यान से सुन लेना, सर ने स्टोरी बताई थी। अभी तुम्हारे पास जैसा जीएसटी ना, वैसे पहले वैट होता था, वैट, पहला वैट होता था। तो सर है ना एक शॉप पे गए, सर एक शॉप पे गए, शॉप पे कुछ उन्होंने प्रोडक्ट परचेस किया। अब आई थिंक सो शायद उस टाइम पे शूज परचेस किया था, कुछ परचेस किया था। तो शूज परचेस करने के बाद में उन्होंने बिल मांगा। अब भाई साहब ने कच्चा बिल दिया। अब कच्चा बिल देने के साथ में उसमें उसने जीएसटी सॉरी वैट मारा, क्या मारा, वैट मारा, और कच्चा बिल उठा के दे दिया। उनको लगा एरा गैरा कोई होगा, और हमारे सर हमको टैक्स पढ़ाते। तो अब उनको पता है कि जो पर्सन अभी जीएसटी, फिलहाल में जीएसटी वर्ड यूज कर रहा है, जो पर्सन जीएसटी चार्ज करता है इट इज कंपलसरी उसके बिल पे जीएसटी नंबर होना चाहिए। आप देखो कोई भी बिल के ऊपर जीएसटी चार्ज है तो जीएसटी नंबर पक्का पक्का होएगा, इट इज मैंडेटरी इन एवरी बिल। हर एक बिल में जीएसटी होना कंपलसरी है। विदाउट जीएसटी नंबर दे कांट चार्ज जीएसटी फ्रॉम यू, आपसे जीएसटी नहीं ले सकते हो। तो फिर हम लोग ने बोला सर आपने क्या किया, सर ने बोला ठीक है उसने बिल दे दिया, मैंने बोला मैं पूरा पैसा दे रहा हूं, ये बिल लेके मैं कंज्यूमर, तब कंज्यूमर फोरम नहीं बोलते, ये बिल लेके मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या तो पुलिस के पास जाता हूँ। मैं सिंपल सा बोलता हूँ, देखो इसने मेरे पास से जीएसटी, इसने मेरे पास से वैल्यू एडेड टैक्स चार्ज किया है, इसने मेरे को बिल दिया है ना, इसके पास नंबर है तो भी मेरे पास से चार्ज किया। सर बोलते जैसे मैंने इतना बोला ना, उसने मेरे को बिठाया और थम्स अप का बाटली पकड़ा दिया। सर 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 प्लीज शांत, गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई। कच्चा बिल कैसे होता है, कैसा पता चलता है, बेटा एक पेपर पे लिख के साइन करके तुमको दे दिया, या फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास से टैक्स लिया तुमको नहीं दिया। देखो कच्चा बिल उसको बोलते हैं जो विदाउट टैक्स होता है, कच्चा बिल उसको बोलते हैं जो विदाउट टैक्स होता है, जिसको हम लोग नॉर्मल इनवॉइस बोलते हैं, नॉर्मल कैश मेमो जैसा बोलते हैं। टैक्स इनवॉइस पक्का बिल होता है, जिसको बोलते हैं पक्का बिल। ओके, तो जब सर को राइट्स पता था ना, तो उनको मस्त बिठाया, कोल्ड ड्रिंक पिलाया, कोल्ड ड्रिंक पिलाने के बाद में टैक्स का अमाउंट भी नहीं लिया और मस्त से सर को भेज दिया उधर से। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर हमको हमारे राइट्स पता नहीं, हमको ये भी नहीं पता है कि भाई जीएसटी का बिल ले रहे, जीएसटी का बिल रहे तो जीएसटी नंबर कंपलसरी होना चाहिए वहां पे। चलो, thus consumer education become priority concern. It is necessary to give education and training regarding prevailing acts and legal processes. The government, media, NGOs plays vital roles in this regard. Example, जागो ग्राहक जागो कैंपेन है, जागो ग्राहक जागो, तब वहां पे तुमका ऐड आता है, स्पेशली किसका ऐड आता है, ज्वेलरीज का ऐड आता है, कच्चा बिल पक्का बिल चालू रहता है उन लोगों का। राइट टू बी हर्ड, राइट टू बी हर्ड, चलो राइट टू बी हर्ड इसका मतलब क्या होता है, चलो इसका मतलब ये होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड लिसन, business organization should listen the complaints of consumer, not only listen but they should solve the complaints, उनको कंप्लेन सॉल्व करना भी। जैसे एग्जांपल दो, आप कभी ऑब्जर्व करो फ्लिपकार्ट के ऊपर आपके साथ बहुत बार हुआ रहेगा, कभी रिटर्न करने का प्रोडक्ट बराबर नहीं आया तो आप तुरंत क्या करते हो, उसको मैसेज डालते हो, तुरंत फीडबैक आता है, तुरंत फीडबैक आता है, तुरंत तुरंत फीडबैक आता है। अगर रिप्लेस नहीं किया, कुछ नहीं किया तो आप फिर वाट लगाते हो, हाँ बेटा मैंने खाली एग्जांपल ले लिया फ्लिपकार्ट का, मैंने आज ही किया इसके लिए बोल रहा हूं मैं। ओके, तो हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंज्यूमर के मैटर को सुनने का और उसको सॉल्व करने का। एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड लिसन एंड सॉल्व द कंप्लेंट्स ऑफ कंज्यूमर। अकॉर्डिंग टू दिस राइट,
consumers have opportunity to voice their complaint to the consumer forum. मतलब अगर सपोज अमेजोन वगैरह ने तुमको हेल्प नहीं किया तो यू कैन गो इन कंज्यूमर फोरम. Consumer also gives suggestion to manufacturer or trader on certain matters such as quality, quantity, price, packaging, etc. Feedback आता है देखो. Nowadays, consumer can file online complaints through portal और मोबाइल एप्लीकेशन. पोर्टल बोला मतलब एक वेबसाइट बना देते हैं. पढ़ाई उसके के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ. चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट. कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान. इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक. तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें. लिंक डिस्क्रिप्शन में है. प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट मतलब एक तैयारी का वेबसाइट साथ. बना देता है उसके लिए. कंज्यूमर फोरम आज के लेक्चर में आएगा क्या? ये कंज्यूमर फोरम एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे कस्टमर की सब कंप्लेंट, जैसे फॉर एग्जांपल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अगर सुन नहीं रहा है, जैसा खाली एक एग्जांपल दूं, अगर कोई क्रिमिनल केस है तो हम किसके पास कंप्लेंट लेके जाते हैं? क्रिमिनल केस है, किसके पास कंप्लेंट लेके जाते हैं? क्रिमिनल केस है, क्रिमिनल केस पुलिस के पास जाते हैं. उसके बाद में कोर्ट उसका फैसला करती है. तो सिमिलरली यहाँ पे पुलिस भी यही है, कोर्ट भी यही है. कंज्यूमर फोरम मतलब अभी छोटा मोटा केस है, अभी प्राइस बढ़ा रहा है, प्राइस ज्यादा ले रहा है, तो ये इतना बड़ा केस नहीं कि पुलिस कंप्लेंट जाके कर दो आप. रिटर्न नहीं ले रहा है, ये नहीं, इतना बड़ा केस नहीं, पुलिस कंप्लेन कर दो. पुलिस कंप्लेन भी किया तो कौन मगजमारी करते बैठेगा? तो इसके लिए कंज्यूमर फोरम्स को बनाया गया कि कंज्यूमर्स के जो भी प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम सब इन लोग सॉल्व करके देंगे, कॉम्प्रोमाइज करवा के देंगे. ठीक है. राइट टू बी हर्ड, राइट टू बी हर्ड. तो हर्ड के अंदर क्या है? अपॉर्चुनिटी टू वॉइस देयर कंप्लेंट टू कंज्यूमर फोरम्स. और ये आज जो पढ़ रहे हैं ना, इसका नेक्स्ट लेक्चर में ऑब्जेक्टिव्स पूछने वाला हूं एक एक को. नेक्स्ट है राइट टू हेल्दी एनवायरमेंट. All consumer has right to healthy and clean environment. According to this right, consumer can demand action against pollution causing business organization. All consumers have the right to healthy and clean environment in present and future. जैसे फैक्ट्रीज वगैरह ज्यादा धुआं निकल रहा है, केमिकल ज्यादा निकल रहा है, तो भाई कस्टमर क्या कर सकते? कंज्यूमर जाके बोल सकते हैं कि भाई हमारे इधर हेल्थ का प्रॉब्लम हो रहा है, तो दे कैन कंप्लेन. राइट टू रिप्रेजेंट, राइट टू रिप्रेजेंट, इसका मेरे को बहुत अच्छा एग्जांपल समझ में आता है. अच्छा चलो अभी मैं एग्जांपल दूं, ध्यान देना. छोटा सा एग्जांपल है. अगर तुमको वो किरदार वो कैरेक्टर अगर याद आएगा तो देखना. तारक मेहता के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होता है, कुछ भी पुलिस केस होता है, कुछ भी होता है, पुलिस स्टेशन हो गया, कोई संगठन हो गया, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गया, उसके सामने जाके एक पर्सन बहुत तेज चिल्लाता है, बहुत तेज चिल्लाता है. कौन? मिस्टर पोपटलाल. मैं सबकी दुनिया हिला दूंगा. तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार, गोल्डन क्रो अवार्ड विनर, वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल, मैं सबकी दुनिया हिला दूंगा. ओके. पोपटलाल कोई एडवोकेट है क्या? पोपटलाल कोई एडवोकेट है क्या? नहीं भाई, एडवोकेट नहीं. तो भी जाके क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है सोसाइटी को, लोगों को जाके रिप्रेजेंट करता है. तो सिमिलरली कंज्यूमर फोरम्स के अंदर एडवोकेट नहीं है तो भी जाके क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अभी छोटा सा एग्जांपल देता हूं. जैसे अभी फॉर एग्जांपल पेटिशन वगैरह फाइल होती है, तो पेटिशन कोई एडवोकेट फाइल करते हैं, नॉर्मल पर्सन फाइल करते हैं. आप अचानक से कोई अननोन नाम सुनेंगे, ये पर्सन ने पेटिशन फाइल की है, उसने सबके बिहाफ में, जैसे अभी एग्जांपल दूं तो कोई भी कंज्यूमर फोरम में कोई भी, इट इज नॉट नेसेसरी. फॉर एग्जांपल कोई कम्युनिटी है, अगर किसी पर्सन ने कोई कम्युनिटी के ऊपर कोई कमेंट कर दिया जो बराबर नहीं है, तो कोई भी पर्सन उठ के क्या फाइल कर सकता है? पेटिशन फाइल कर सकता है. कोई भी पर्सन, क्या पेटिशन नहीं बोल सकते, कोई भी पर्सन कंज्यूमर फोरम के अंदर ये कर सकता है, आवाज उठा सकता है. ओके.
अभी किसी कस्टमर के साथ कोई गलत हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि कोई एडवोकेट ही जाके उसको रेज करे। कोई भी पर्सन क्या कर सकता है, कंज्यूमर फोरम में रिप्रेजेंट कर सकता है, कोई भी पर्सन, ऐसा जरूरी नहीं है कि वही कस्टमर ये करे। द एक्ट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू इंडिविजुअल एंड कंज्यूमर ग्रुप्स टू रिप्रेजेंट consumers interest before consumer forum. The act allows the consumer to represented by a person who is not professional advocate. मतलब सपोज फॉर एग्जांपल, अभी कभी कभी होता है क्लासरूम के अंदर, देखो कभी कभी आप देखो क्लासरूम के अंदर 4-5 लोगों को कुछ परेशानी है, कोई टीचर से या किसी से एक परेशानी, स्कूल में होता था, आपने किया होगा, सीआरबी रेडी नहीं बोलने के लिए, अलग ही बच्चों का, 4-5 लोगों का, अलग ही बच्चों का, हमारे फ्रेंड को तकलीफ है, हमको कोई तकलीफ नहीं है, बट हम क्या करते थे, मस्त बॉस बन के जाके प्रिंसिपल के ऑफिस में खड़े रहते, स्टाइल मार के, मैडम ये कुछ लोगों का ऐसा तकलीफ है, ये 4-5 लोगों को तकलीफ है, जरा सॉल्व करने के लिए टीचर बहुत परेशान करे ना, ये ना वो। ओके, तो टीचर ये नहीं बोलेगी चल भाग जा इधर से, टीचर पहला कंप्लेन सुनेगी। ओके, दैट इज अ राइट टू रिप्रेजेंटेशन। इट इज नॉट नेसेसरी कि एडवोकेट होगा, एडवोकेट ही जाके क्या करना चाहिए, सब कंज्यूमर फोरम के अंदर प्रोसीजर कंप्लीट करना चाहिए, एप्लीकेशन देना चाहिए, नो, कोई भी पर्सन दे सकता है, कोई भी पर्सन कर सकता है। राइट टू रिड्रेस, रिड्रेस का मतलब क्या होता है, कंपेंसेशन, प्रॉब्लम सॉल्व करके मिलने का। along with the right to represent, rights of redressal is also given. right to represent के साथ में right to redressal also given. only filing complaint is not enough to give justice to the consumer, so this right implies fair settlement of claim. so redress का meaning settlement of claim, solving of problem. this right enable consumer to demand repair or replacement of compensation for defective product and poor services. आप कभी तारक मेहता अगर आप कंटिन्यूस देखते रहोगे, मैं तो इतने सारे एपिसोड देखता हूँ दिन भर में, उधर एक एपिसोड में कस्टमर ने धमकी दे दिया था, देखिए आप अगर मोबाइल मेरे को रिपेयर नहीं करेंगे तो मैं जाके कंज्यूमर फोरम में कंप्लेन कर दूंगी, कंज्यूमर फोरम में कंप्लेन कर दूंगी कि आप यहाँ पे सर्विसेज अच्छा नहीं देते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, जेठालाल को, जेठालाल को। ओके, नहीं, जेठालाल बोलता नहीं 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 हमें रिपेयर करके देंगे, वो शायद वो बाघा के केस था, बाघा किधर गायब रहता है, बाद में बाघा रिपेयर करके देता है, हाँ बाद में वो बाघा रिपेयर करके आता है सब जगह से। फिर वो बाघा आता है बाद में सबका पेमेंट और ये सब लेके आता है, बराबर है, वही केस था, वही केस था, यस, आफ्टर सेल सर्विस को लेके। सो अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, 3 टायर क्वाजी जुडिशियल कस्टमर डिस्प्यूट रिड्रेसल मशीनरी। चलो इसमें कोई टेक्निकल पॉइंट है, पहले पर तो 3 टायर का मतलब क्या है, 3 टीयर बोलो, 3 टायर बोलो, इसके लिए 3 टीयर पढ़ते हैं एक्चुअली में, 3 टीयर। 3 टीयर का मतलब क्या होता है, तो अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो इधर टीयर का मतलब आप पढ़ो लेवल्स, 3 लेवल्स, जैसा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, बराबर है, 3 लेवल्स बोलो, 3 फेज बोलो, ठीक है, बराबर है कि नहीं। अगर जुडिशरी सिस्टम में देखो तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, फिर हम सुप्रीम हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट होता है, बराबर है, ऐसे यहाँ पे भी 3 लेवल्स बनाए गए हैं। क्वाजी जुडिशियल कंज्यूमर डिस्प्यूट, सर क्वाजी का मतलब क्या होता है, क्वाजी का मतलब अगर हिंदी में बोलो तो हाफ अर्थ, मींस क्वाजी जुडिशियल कस्टमर डिस्प्यूट बोला मतलब दैट इज नॉट फुल पावर गिवन। अब एक सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, न्याय देना, न्याय देना इंडिया में है, इंडिया की बात करो फिलहाल में, किसी के साथ में जस्टिस करना, ये किसी ऑर्गेनाइजेशन का काम है या कोर्ट का काम है, जस्टिस करना किसका काम है, ऑर्गेनाइजेशन का काम है या कोर्ट का काम है, फाइनल तो कोर्ट करेगा, बराबर है, लेकिन कोर्ट ने क्या दिया हुआ है, कुछ पावर कंज्यूमर, ये जो 3 टीयर बनाया ना इन लोग ने, ये जो अथॉरिटीज बनाया ना जिसको कंज्यूमर फोरम बोलते हैं, इनको कुछ पावर्स हैंडओवर की है कि सर्टेन मैटर में यू कैन टेक डिसीजन, सर्टेन मैटर में यू कैन टेक डिसीजन, थोड़ी पावर इसको दे तो उसको ही बोलते हैं क्वाजी जुडिशियल, नॉट ऑल पावर गिवन, सम पावर गिवन, नॉट ऑल पावर गिवन, सम पावर गिवन। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, आप हो, आपका बड़ा भाई बहन है, आप हो, आपका बड़ा भाई बहन है, आपसे रिलेटेड सब डिसीजन लेने का पावर, पूरा का पूरा, एक्चुअली में पूरा डिसीजन लेने का पावर किसके पास है, आपके भाई बहन के पास है या पेरेंट्स के पास है, पेरेंट्स के पास है, बराबर है, पेरेंट्स के पास है, पेरेंट्स लाइक अ कोर्ट, सब डिसीजन पेरेंट्स लेंगे, लेकिन पेरेंट्स ने
हमारे भाई बहन को, हमारे सिबलिंग्स को कुछ पावर्स दी हुई है कि लाइक रिलेटेड टू इसके स्टडी से रिलेटेड, इनके फ्यूचर से रिलेटेड, इसके छोटे मोटे एक्टिविटी से रिलेटेड, दिस डिसीजन कैन बी टेकन बाय यू, ऐसा कुछ पावर दिया होगा। एम आई राइट? सब पावर नहीं दिया। अब कल जाके ऐसा बोला, कल जाके ऐसा बोला, छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, तुम्हारी शादी करवाने की है, तुम्हारी शादी करवाने की है, तो डिसीजन कौन लेगा? पढ़ाई के भाई लिए लेगा या मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट डिसीजन तैयारी कौन का लेगा? साथी। भाई लेगा या पापा लेंगे? पेरेंट्स लेंगे? कौन लेगा? ये पेरेंट्स ही लेने वाले? हाँ ठीक है, बहुत नसीब वाला है, मैं लूंगा। वो साहिल बोलता है हम लेंगे, ओके वेरी गुड, चलो पेरेंट्स ही लेने वाले, बराबर है, पेरेंट्स ही लेने वाले। पेरेंट्स देख के सब तय करेंगे, भाई को बोलेंगे नहीं ये मैटर में तो हाथ नहीं डालने का। तो भाई को सब पावर नहीं, ऑल पावर्स नॉट गिवन, ओनली सम पावर गिवन, दैट इज कॉल्ड एज कॉजी। अगर हिंदी में बोले तो अर्थ, हाफ, सम। तो आई होप कॉजी का सिंपल मीनिंग समझ में आ गया रहेगा आपको। नॉट ऑल पावर गिवन बट सम पावर गिवन। इट इज लाइक टू बी कोर्ट। ये जुडिशियल सिस्टम जैसा, एक्चुअली जुडिशरी नहीं है ये, एक्चुअल में कोर्ट नहीं है, इट इज लाइक वर्किंग लाइक अ कोर्ट। चलो, डिस्प्यूट रिड्रेसल मशीनरी। इधर मशीनरी का मतलब अपना वो मशीन नहीं है, मशीनरी मतलब फिक्स एसेट वाला नहीं, इधर मशीनरी का मतलब है सिस्टम। मशीनरी का मतलब क्या? सिस्टम। मशीनरी का मतलब सिस्टम। established for settlement such as district commission at district level। डोंट वरी बेटा, इसके ऊपर पूरा एक लेक्चर पढ़ने का अपने को। स्टेट कमीशन एट स्टेट लेवल, नेशनल कमीशन एट नेशनल लेवल। कंज्यूमर्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम बिजनेस मैल प्रैक्टिसेस। देखो बेटा, इसको कॉजी क्यों बोला है तुमको पता? कॉजी क्यों बोला, बता भी देता हूं तुमको। देखो, अगर डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई डिसीजन दिया, हमको पसंद नहीं आया, तो हम किसके पास जाएंगे? स्टेट लेवल के पास जाएंगे। किसके पास जाएंगे? स्टेट लेवल के पास जाएंगे, बराबर है, स्टेट लेवल के पास जाएंगे। स्टेट लेवल ने कोई डिसीजन दिया जिसको बोलते हैं स्टेट कमीशन, उसने डिसीजन दिया एंड वी आर नॉट हैप्पी, वी आर एग्री पार्टी, मतलब हमको एग्री नहीं हो रही है, तब हम किसके पास जाएंगे? नेशनल कमीशन के पास। किसके पास जाएंगे? नेशनल कमीशन के पास जाएंगे, बराबर है। अरे डिस्ट्रिक्ट से स्टेट गए तो स्टेट से वापस थोड़ी डिस्ट्रिक्ट जाएंगे रे, डिस्ट्रिक्ट तो छोटा है ना बेटा, अब किधर जाएंगे? नेशनल में जाएंगे। बट प्रॉब्लम इज अराइज, अगर नेशनल लेवल ने डिसीजन दिया और हम लोग को नहीं पता, तो कहां पे जाएंगे? अगर हमको नहीं जम रहा है तो कहां पे जाएंगे? अभी हमको जस्टिस चाहिए, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, कहां पे जाएंगे? बराबर, कोर्ट में जाएंगे। बट कौन सा कोर्ट? कौन सा कोर्ट? डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट। इंटरनेशनल बोलती है, इंटरनेशनल बोलती है, देखो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। किधर जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। कैसे नहीं जमेगा? कैसे नहीं जमेगा? अभी मैंने तेरे पे केस ठोक दिया कल्पेश, मैंने तेरे पे केस ठोक दिया कि तूने मेरे को प्रोडक्ट बराबर नहीं दिया, तू बोलता मैंने प्रोडक्ट बराबर दिया है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने बोल दिया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने बोल दिया कल्पेश तेरी गलती है, तू मान नहीं रहा है, तू किधर जाएगा? स्टेट में जाएगा, सॉरी डिस्ट्रिक्ट कमीशन के बाद स्टेट कमीशन में। स्टेट कमीशन में भी तेरे को नहीं जमा, उसने भी सेम बोला, तो तू किधर जाएगा? तो तू जाएगा नेशनल कमीशन में, और नेशनल कमीशन ने भी डिसीजन दिया, अब तेरे को नहीं जमा, तो बोलेगा मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा, पर मैं नहीं मानने वाला कि मेरी गलती है। ओके चलो, तो बेटा देखो, ये इस तरीके से 3 लेवल है, और सबसे बड़ा लेवल, जैसे सबसे बड़ा इसके अंदर एपेक्स बॉडी नेशनल कमीशन है।